28वां अध्याय 18 वचन से पढ़ेंगे, 18, 19, 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। देखो, ये अधिकार और किसी को नहीं दिया गया, ये अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। जब प्रेरितों के काम पहला अध्याय जीसस प्रेरितों के काम पहला अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 1, प्रेरित पहला अध्याय। नवा वचन को पढ़ेंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। यीशु मसीह को उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। आंखों ने छुपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, सब यरूशलेम के लोग, इस्राएली लोग स्वर्ग की ओर ताक रहे थे। आगे तो देखो दो पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, उनके पास यानी कि बड़े वीर के सामने आ खड़े हुए और उससे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? तुम यहाँ पर खड़े देख रहे आसमान की ओर क्यों ताक रहे हो? आगे यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है। देखो भाई बहन, जो आप सुनते हुए सच बात है। ये हो सकता है आप इसके बारे में आपको जानता हो, मगर जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है। जानकारी आज इस किताब के बारे में खोज करने वाले कई लोग हैं। मुझसे भी अधिक अच्छा या आपसे अधिक अच्छा जानकारी रखने अब कुछ भी नहीं है। जानकारी नहीं, जैसा परमेश्वर ने कहा उसी रीति से विश्वास करने वाले बहुत कम लोग थे। आज तुम और हम ये बच्चों को कई बार पढ़ चुके होंगे, मगर आज हम उस रीति से पढ़ेंगे और उस रीति से देखेंगे और उस रीति से गौर करेंगे और उस रीति से उसे ग्रहण भी करेंगे, ताकि वो वचन हमें बनाए। मैं कह सकता हूं, हम कई लोग बोलेंगे मैं विश्वास करता हूं, याकूब में लिखता है 2 अध्याय, शैतान भी विश्वास किया है, लिखता है। अगर किसी को इस वचन का बारे में नहीं मालूम तो याकूब 2 लिखाएंगे, नहीं तो आप बोलेंगे शैतान कैसा विश्वास कर सकता है। यहाँ पर कुछ नए लोग बैठे हुए हैं। याकूब 2 विश्वास केवल हमें नहीं, शैतान भी करता है। पढ़ेंगे बिना वचन पढ़ो। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर है। तू अच्छा करता है। हम सभी लोग अच्छे करते हैं, ये परमेश्वर में बाबा कहता है। आगे दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते, क्या करते हैं? दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते और तरतराते हैं। वो एक काम हमसे अधिक करता है, वो खापता है। शैतान को मालूम है, मत्ती की किताब 28वां अध्याय, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, ये शैतान विश्वास करता है, मगर उसके सामने घुटना नहीं टेकता है। वो हार चुका है, मगर उस बातों को कबूल नहीं करता है, मगर खाता है। मगर तुम और हम अगर ये कहते कि मैं विश्वास करता हूं, यदि उसके वचनों को अगर कबूल नहीं किया, ये हो सकता है कि हम शैतान का एक सदस्य हो सकता है, शैतान का सदस्य होगा, क्योंकि शैतान ने भी विश्वास किया, कबूल नहीं किया, खापा। अगर तुमको और हमको परमेश्वर ने जाने से पहले स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसीलिए जाओ। और जब यीशु मसीह जब इस स्वर्ग में उठा लिया गया, उसने कहा जिस रीति से वो उठा लिया गया उसी रीति से वो फिर आएगा। कलीसिया को 3 बातों से हमको जागरूक रहना है।
यीशु मसीह 3 बातों से हमको स्वतंत्र किया है। यदि जब तक तुम शैतान को अपने आप को एक्सपोज यानी कि अपने आप को खोलने देते हो, तब तक शैतान को आपके भीतर आने का उसको अधिकार नहीं है। 3 बातें हैं। उसने पाप से छुड़ाया, स्वतंत्र किया, छुड़ाए स्वतंत्र किया। दूसरा, नियम से स्वतंत्र किया। और तीसरी बात, इस संसारिक बातों से इनके सिस्टम वैल्यू, हम वैल्यू लगाते हैं। ये जगह, ये संसारिक सिस्टम को खत्म करने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। वो व्यक्ति ये जाके बोलने से पहले वो कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया, इसीलिए तुम जाओ। वो बैलेंस, वो सपोर्ट, मेरे पीछे कोई है, मैं अकेला है तो भी चलेगा। मूसा आगे अकेला था, मगर उसके पीछे 6 लाख लोग नहीं, उसके पीछे परमेश्वर था। एक समय ऐसा हुआ, वो 6 लाख लोगों को देख के बोला, मेरे पीछे 6 लाख लोग हैं, कमांड आया। 6 लाख लोग जब विरोध किया, उसे तुरंत किसके पास गया? परमेश्वर के पास। तुम और हम भी कभी भाग जाते हैं, मेरे पास वो है, मेरा मामा है, चाचा है, माँ है, पिता है। नहीं, मैं बताऊं, सबसे पहला स्थान किसको? परमेश्वर को दो। परमेश्वर को देने पर वो कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसीलिए तुम जाओ। इस सपोर्ट के साथ अगर तुम चाहते हो, परमेश्वर एक आज्ञा देता है। उसका आगे लिखता है, क्या लिखता है? पर हे निकम्मे मनुष्य, मत्ती की किताब 19 इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जाति के लोगों को चेला मतलब समझते हो क्या है? जैसा परमेश्वर का स्वभाव था वैसा ही आज हमने यहाँ पर एक पिक्चर देखा। ये हकीकत स्टोरी है, नाटक नहीं। बाइबल का एक छोटा सा भाग, गुरुवार से लेकर शुक्रवार तक क्या हुआ उतना ही हमने देखा। उसने हम उस देखने के समय पे वो इस संसार के बारे में कितना शब्द उसने वापरा, आपने देखा होगा, आपने सुना भी है। जब पिलातुस के सामने खड़ा है, बताओ झगड़ा नहीं करने का है। पिलातुस के सामने जब यीशु खड़ा है, वो कहता है, मुझे छोड़ने का, तुझे सजा देने का अधिकार मुझे है। वो क्या कहता है? जब ऊपर से ये नहीं दिया जाएगा, अपने कंठ से भी ये निकल नहीं सकता। ये सब ये अधिकार ऊपर से दिया गया, इसीलिए तू कह सकता है, नहीं तो ये कंठ भी, ये क्या मुंह भी नहीं खोल सकता। इतना विश्वास, वो क्यों ऐसा बोला? तुम और हम इस तरह का शिक्षा में इस संसार में जिए। शैतान को भगाने के लिए एक स्पेशल वरदान की आवश्यकता नहीं है। बीमारी को भगाने का एक स्पेशल वरदान की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना करने का एक स्पेशल वरदान की आवश्यकता नहीं है। जब कभी तुम एक बच्चों के समान उसके चरणों में जाते हो, परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे अंदर एक परिवर्तन लाता है, बाकी कुछ नहीं है। ये नहीं कि तुमने कितने साल सेवा कार्य किया, या कितने साल तुमने उपवास किया, या कितने दिन उपवास किया, नहीं। जो बातें तुम पढ़ते हो वैसे तुम अगर विश्वास करते हो और कबूल करना, अगर कबूल करना छोड़ दिया तो हम शैतान के समान हो जाते हैं। मुझे यहाँ पर लिखता है, इसीलिए जाओ। अगर ये सपोर्ट के साथ तुम किधर भी जाएगा, ये किसी का रेफरेंस लेटर लगे जाएगा, फेल हो जाएगा। अभी फेल नहीं होगा तो 10 साल या 4 साल 5 साल निश्चय। तुम जिस बैलेंस के साथ गया था, कोई भी काम, कोई भी सपोर्ट या कोई भी पहचान से अगर तुम गया है, तुरंत मिला होगा, मगर उसका परिणाम तुमको बाद में 3 साल 4 साल के बाद मालूम पड़ेगा। तुमको लगा होगा मेरा काम हो गया, मगर जो काम में अगर परमेश्वर नहीं है, वो काम अधूरा है। हालेलुया। ये निर्णय आपका है। मैं सबसे पहला स्थान किसको दूं? किन बातों के लिए दूं? परमेश्वर के लिए दूं या संसारिक बातों के लिए? आज वही हमको देखना है, संसार में क्या है। और परमेश्वर केवल पाप से नहीं छुड़ाया, संसारिक सिस्टम से, ये वैल्यू सिस्टम जो है
तो बोलते ना, अरे यहाँ पर रेट ऐसा है, वहां पर वैसा है, वैसा है, ये सब चीजों से छुड़ाने के लिए पिलातुस के सामने खड़ा हुआ यीशु मसीह कहता है, यदि ये संसार मेरा होता तो मेरे छेड़े लड़ते। जब कभी हम लड़ते ना, तब ये साबित होता है कि तुम्हारा संसार ये है, तुम्हारा राज्य ये संसार है। मगर यीशु मसीह कहता मेरा संसार ये नहीं। यदि होता मेरे छेड़े लड़ते। लड़ने का दूसरा अर्थ क्या है? मन में क्या? तुम प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हो, जगह के लिए लड़ते हो, घर के लिए लड़ते हो, पैसे के लिए लड़ते हो। इसका मतलब तुमने साबित कर दिया है तुम इस संसार का सदस्य है। तुम कुछ भी कारण बता सकते हो, इससे यह साबित होता है कि तुम इस संसार का सदस्य हो चुके हो, इसीलिए तुम लड़ते हो। अगर कोई कुछ दे या ना दे, परमेश्वर तुम्हें देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यह विश्वास डेवलप नहीं होता है, जैसा पढ़ो वैसा विश्वास करने लगो। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा बोला है। कोई वचन में लिखता है, जाओ, क्या लिखता है वो वचन पढ़ो, इसलिए तुम जाओ, इसीलिए तुम जाओ। कौन सा बैलेंस? मैं लास्ट में बताया था तू जीवित परमेश्वर का एकलौता पुत्र, ये परमेश्वर की दृष्टि में और हमारे दृष्टि में एक चट्टान है। इस चट्टान के ऊपर अगर तुम घर बांधोगे वो हमेशा बना देगा। कोई गिरा भी नहीं सकता, जादू टोना नहीं आएगा, कोई अकाल भी आ जाएगा, कोई सुनामी भी आ जाएगा, तुम्हारे डेरे के नीचे बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? तुम किसके चट्टान पर बांधे हो? परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। आज वही हम एक और बातों को सीखना है। वो 19 पढ़ो, क्या लिखा है? इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। देखो, विश्वासी बनाने लिखा है। वो चर्च का मेंबर बन जाओ, 20 रुपए दे दो मेंबर बन जाओ, 50 रुपए दे दो मेंबर। ये चर्च में मेंबरशिप नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। मैं किसी को लिख के कोई हिसाब में देने का है, मैं तो सत्य को प्रचार करने। अगर आप आएंगे फिर भी अगर चाहेंगे, आपको हर संडे यही मिलेगा यहाँ पर छेला पर। यहाँ पर छेला बनाया जाएगा। आप मेंबर बनो, 20 रुपए या 30 रुपए या 100 रुपए नहीं दो तो अभी एक प्रॉब्लम नहीं, लिया नहीं जाता है, आपको आमंत्रण दिया जाता है, आओ सत्य को सुनो। मैं कोई धमकी या कोई पास्टर का पोस्ट या पढ़ के बाइबल स्टडी पढ़ के मैं आपको आगे प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं जो पढ़ा, जो वचन मेरे आत्मिक जीवन में परिवर्तन लाया, वो आपके जीवन में भी लाएगा। हमको ऐसा लगता है कि मैं अनपढ़, मेरे को समझ में नहीं आता। नहीं, जरूरत नहीं है, समझदारी की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बनाएगा, वचन आपको बनाएगा, खाली आपको वचन पर विश्वास करना है। जो बोला हुआ बात, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए जाओ। अगर हम उसके उस दम पर या उस बातों से उस ताकत से अगर हम जाते हैं, परमेश्वर बोलता है सीधा जाते वो सफल होगा। वो लास्ट में लिखता है, फिर वचन लिखा, देखो क्या लिखता, देखो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। देखो, जो बातें यीशु मसीह आज्ञा के बाद, आज्ञा मतलब कमांड, जो बातें मैंने तुम्हें दी है, आगे मानना सिखाओ, उनको मानना सिखाओ। मानना और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। अरे मेरे तुमको काय का बैलेंस चाहिए? बैलेंस शीट में तुम्हारा अमाउंट बड़ा होना चाहिए क्या? 6 डिजिट 7 डिजिट का नंबर होना चाहिए। इधर क्या लिखा हुआ है, क्या समझ में आया क्या बोलता हूँ? तुम्हारा बैलेंस अगर परमेश्वर है, देखो जगत के अंदर, इससे बड़ा प्रतिज्ञा क्या होगा? तुम किसी और को क्यों देखते हो? और किसी को मत देखो, और किसी को देखोगे संसारिक बातों में फंसते जाओगे, निकल नहीं पाओगे। मगर यीशु मसीह एक बातें, वही बातों को, जो बातें उसने सिखाया, वो बातों को वो कहता है जाकर सिखाओ, चलना सिखाओ, मानना सिखाओ, ताकि मैं जगत के अंत तक मैं उनके साथ रह सकूं। ये हो सकता है हमारा गांव डगमगाता होगा, उसका परिणाम आपको नहीं मालूम, परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। और मैं एक बात बताऊं, मूसा का विरोध कौन था? मैंने क्या मूसा का विरोध कौन सा राजा था? क्रिस्ती लोग बताइए।
फेरो था, बरोबर। अभी फेरो का सपोर्ट कौन किया मन में? क्या? परमेश्वर। देखने का हम बोलेगा ऐसा कैसा हुआ? लिखा है रोमियो की किताब निकालेंगे, रोमियो की किताब 9वां अध्याय 15 वचन से पढ़ेंगे, 15, 16 सब। क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ, मैं जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अतः यह न तो चाहने वाले की, न तो तुम चाहने से, न दौड़ने वाले की, या दौड़ने वाले से, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। आमीन। ये परमेश्वर की ओर से हमको दया मिलना चाहिए। ये हमारे दौड़ने से या पकड़ने से नहीं होता है। नहीं, एफिसियों में 2 लिखता है, क्या होता है? कृपा के द्वारा हम सबका उद्धार हुआ। हमारे हृदय में इच्छा डाल के यहाँ पर बैठाया। ये अपने दम से यहाँ पर कोई नहीं बैठा हुआ, परमेश्वर दिया है। परमेश्वर देना पड़ता है, वो दे दिया, परमेश्वर का धन्यवाद बोलो। हमको हम ये नहीं बोलेगा मेरे को वो नहीं दे, ये नहीं, कंप्लेन है। तुमको एक सत्य के बारे में तुमको बताया गया है, सत्य के बारे में तुमको मालूम हो गया। सत्य पर विश्वास करने के लिए हम आपके अंदर हृदय में एक इच्छा को डाला है, ये परमेश्वर ने किया है। अभी वो क्या बोलता है, नेक्स्ट वचन क्या बोलता है देखो। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया था, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है। देखो कौन? मैंने कौन? परमेश्वर ने। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपने सामर्थ्य दिखाऊं। देखो ये मूसा को बोलने का डायलॉग किसको बोला है? अभी हमको कभी लगेगा कोल्हापुर में तेल चढ़ाने के लिए गया, नहीं। अभी हमको ऐसा लगता रहेगा ये परमेश्वर जल्दी क्यों नहीं करता है। मूसा को परमेश्वर पूरा अधिकार देने के बावजूद भी यहां से फेरो से कहता है, मैं तुझे फेरो तेरे द्वारा इस्राएल को बताना चाहता हूं। मूसा के द्वारा फिर से पढ़ेंगे वचन क्या है? मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं। मैं कह के लिए फेरो को खड़ा किया, मेरा परमेश्वर का सामर्थ और भी अधिक रीति से मैं तुम्हें प्रकट कर सकूं। क्यों? हमारा विरोध किसी को खड़ा करने का मकसद क्या हो गया? हमें और भी अच्छे तरीके से विश्वास में लेके आने के लिए। हमको यह मालूम है, हमको ऐसा लगता प्रार्थना हम किया तो सुनना चाहिए, नहीं। हमारा विरोध किसी को खड़ा किया जाता है ताकि हमारा विरोध, वो हमारे विरोध में रहेगा तो हमारा पूरा समर्पण किधर होगा। अगर सोचो फेरो परमेश्वर उसको सपोर्ट नहीं देता, मूसा अपने दम पे चलता था। अभी मूसा को हर समय किसके पास जाना पड़ा? परमेश्वर के पास। इसीलिए परमेश्वर क्या होता है, मूसा का विरोध फेरो को परमेश्वर ने खड़ा किया है। क्यों खड़ा किया? आगे लिखो, आगे पढ़ो। और मेरे मन का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। ताकि जो काम परमेश्वर करने वाला है और किया गया है ये सारी पृथ्वी में मालूम हो। क्यों? अगर हमने पूछा और हो गया तो उसका वैल्यू हमको नहीं मालूम पड़ेगा। मगर किसी मूसा का विरोध करा है, तकलीफ के बीच में 10 आकार के बाद परमेश्वर वहां पर विजय देता है, तब जाकर सारा इस्राएली मिस्र देश से निकला हुआ और 15वां अध्याय निर्गमन में स्तुति किया परमेश्वर का। उसको समझ पाया फेरो को खड़ा करने का मकसद क्या है, ताकि परमेश्वर का काम फेरो के द्वारा प्रकट हो और सारे जातियों को पता चले वो क्या है। देखो हमारे तरीके से हम नहीं चल सकते। यहाँ पर बोलता मैंने उसी वही अध्याय थोड़ा ऊपर पड़ेगा, मैंने ईसौ को नफरत किया और याकूब से प्रेम किया, जबकि उन दोनों की पैदा भी नहीं हुआ। अभी वो परमेश्वर कहता है बनाने वाला तुम, हमको क्या बोलता है? मिट्टी है और मिट्टी तुम मुझसे सवाल करेगा क्या? हम यहाँ पर बैठे हुए कोई भी उससे सवाल नहीं कर सकते। कोई रोमियो अध्याय को पढ़ो, बोलता है हम कोई भी उससे सवाल नहीं कर सकते। वो जिस पर कृपा करना चाहता है
धन्यवाद। हमको सही समय पर हमको यीशु समाचार मिला है। अगर सोचो थोड़े साल 100 साल पहले आते थे, जन्म लेते थे, हमको यीशु समाचार बराबर तरीके से नहीं मिला। हमको ऐसा समय पर मिला, अंतिम समय पर, जहाँ पर आग और अग्नि के द्वारा परमेश्वर का वचन फैलाया जाता है। इस समय पर हमको परमेश्वर ने जन्म दिया ताकि ये सत्य को जानकर हम सभी स्वर्ग जाएं। मगर स्वर्ग जाने से पहले मैंने यह बोला, अभी मेरे को जाने का संसारिक बातों से हमको निकालना है। थोड़ा सत्य है, सत्य है। आप कुछ भी अगर उसका कारण भी बताना चाहेगा, कारण से किसी के लिए भी काउंटर नहीं खोला जाएगा। मेरा काउंटर खुल जाएगा, मैं आपको बोलेंगे ओके भाई चलेगा, भाई बहन चलेगा, लगा परमेश्वर नहीं, मैं सब वचन से बताऊंगा। यीशु मसीह बोलता है जाओ, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया उन्हें चलना सीखा, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। गलाती की किताब 1 अध्याय 14 वचन। परमेश्वर किन बातों से हमको छुड़ाना चाहता है? और थोड़ा बराबर पड़ेगी 1 अध्याय 4। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। सबसे पहला हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर, ताकि हम सबका परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार, ये किसकी इच्छा? पिता का इच्छा है। ये पिता का इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। आमीन। कितने लोग ये समझते कि ये बुरा संसार है? सभी को लगता है ये संसार हमारा है, इसीलिए हम झगड़ा करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। चलते देखो, ये एक अभी मैं एक संदेश बोल रहा हूं, बोल के मत लो, हकीकत है, इसमें का एक पाठ है। यानी क्या देखो, सिन ऑफ ओमिशन, यानी कि जो करना था तुमने नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए था तुमने किया, तो पाप है। तुमको एक ही मालूम है ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो करना था तुमने नहीं किया। यहाँ पर लिखता है, परमेश्वर ने लिखा वो वचन पढ़ेंगे, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। हम सबके, पहला तो हम सबके पापों के लिए उसने दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर, ताकि हमारे हम सबका परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार, पिता जो स्वर्ग में है उसके इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हम जो इस संसार में जो अभी है, इस बुरे संसार से परमेश्वर छुड़ाए। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय में कहता है, 16 अध्याय 17 अध्याय उसमें लिखता है, 17 अध्याय में लिखता है, मैं संसार के लिए नहीं वरन संसार से अलग किए हुए लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करता है? कि ये सब प्रकार के बुराई से इन्हें बचा कर रख। हालेलुया। गलाती की किताब निकालो, पौल क्या लिखता देखो, किस तरह हमें इस संसार में जीना है, इसी संसार में किस तरह जीना है। गलाती की किताब 6:14। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस। अगर मैं किसी बातों पर अगर हमको घमंड करना है तो केवल किस बातों पर? हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। आमीन, हालेलुया। मैं कितना बढ़ चुका हूँ, मैं कितना ले चुका हूँ वो नहीं, मेरा ऊपर में कितना जमा हो चुका वो नहीं। मैं अगर किसी बातों पर अगर घमंड करूं तो यीशु मसीह का क्रूस का, आगे इसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, देखो इसके द्वारा यीशु मसीह के द्वारा इस संसार के दृष्टि में, तुम और हम इस संसार के दृष्टि में, और मैं संसार की दृष्टि में, और मैं संसार मेरे दृष्टि में, और मैं संसार के दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। आमीन, हालेलुया। यही फर्क है। रोमियो 6:4-5-6 में लिखा, 4-5-6 पढ़ेंगे। रोमियो 6:4-5-6। अतः
उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हम सभी लोग इस संसार के रीति रिवाज से गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आमीन, हालेलुया। वो क्या बोलता है, हम पौल क्या बोलता है, गलातियों 2:20 पढ़ो, गलातियों 2:20। देखो, अगर तुमको एक अच्छा परिणाम, क्रिस्पी लाइफ का एक अच्छा परिणाम लेना है, वचन के अनुसार चलो। वचन जैसा कहता है वैसे अपने आप को समर्पण करो। पढ़ेंगे 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। देखो, बपतिस्मा लेने के बाद तुम और हम इस तरह का वचन खाली बोलने में से नहीं, इस तरह का जीवन जीने से, मैं मसीह के साथ क्या लिखा है, क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। देखो रोमियो 6:4-5-6 में क्या लिखा है, मैं इस संसार के पाप से मैं परमेश्वर के साथ गाड़ा गया, क्रूस पर मारा गया। वही पौल 2:20 में लिखता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। आगे, अब मैं जीवित न रहा, अभी मैं पहला साउल था, गुंडा था, यानी कि तुम्हारा जीवन एकदम ऑपोजिट। यीशु को ग्रहण करने से पहले कैसे थे, यीशु को वो पसंद नहीं आया। यीशु को ग्रहण करने के बाद तुम पहले जो करते थे वो नहीं करने का, तो वो बोलता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर मारा गया, यानी कि मेरा पुराना स्वभाव उसके साथ मारा गया। हम ऐसा जीवन जी सकते हैं, ये चॉइस है। मैं लास्ट संडे बताया, ये तुम्हारा, तुम जिस रीति से तुम इस संसार में जीना चाहते हो और तुम चुनना चाहते हो, इस तरह का जीवन मैं जीना चाहता हूं। और वैसे जीवन जीने वाले के उसके घर के नीचे, उसके डेरे के नीचे परमेश्वर यीशु देता है। देखो, ज्यादा प्रार्थना से नहीं, ये हो सकता है ज्यादा 2 घंटा प्रार्थना किया रात को बैठ के पिक्चर देगा, मगर तुम आत्मा से प्रार्थना करेगा ना, पिक्चर देखने की इच्छा नहीं करेगा, बाइबल उठा के पढ़ने का इच्छा करेगा। अगर वो इच्छा नहीं आया, वो कुछ और आत्मा है, तुम इस संसार की कुछ बातों के तुम परमेश्वर के चरणों में गया। अगर तुम्हारे आत्मिक जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, गलातियों 2:20 क्या बोलता है, मेरा पुराना जीवन क्रूस पर मारा गया, सूली पर मारा गया मेरा। वो क्या लिखते पढ़ो, फिर से पुरस्कार से, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, मैं अभी जो शरीर में जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, मैं केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हमें परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपना आप को दे दिया। आमीन, हालेलुया। यानी कि परमेश्वर क्या बोलता है, गलातियों 2:20 पौल अनुभव ये करता है कि मैं परमेश्वर के साथ सूली पर चढ़ाया गया। यानी कि याकूब 4:4 निकालेंगे, वो क्या है, क्रूस पर चढ़ाया जाना क्या है, 4:4, याकूब 4:4। व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करने परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर से और किसी से नहीं। तुम संसार से मित्रता किया। अभी संसार क्या है अभी मैं बताऊंगा, आपको लगेगा मैं ये सब में नहीं है, अगर तुम कह नहीं सकते बस इतना है तुम्हारा अंदर है, सब से निकाल के बाहर फेंको। तुम इस संसार के लिए जीते हो। गलातियों 2:20 क्या बोलता है, मैं सूली पर मारा गया, यानी कि मेरा पुराना जीवन मैं अगर जीऊं तो परमेश्वर जो शिक्षा दिया उस शिक्षा में मैं जीऊं। ये निर्मल लेके खत्म बढ़ाने वाला, मैं संसार को ना कहकर परमेश्वर को हाँ, और संसार को तुम टाटा बोलने पर, परमेश्वर को हाँ बोलने पर संसार हमारा विरोध कर रही है। और संसार कौन बने क्या, हमारे ही अपने लोग, हमारे घर के लोग, बाहर के लोग,
और फिर से वो वचन पढ़े, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करने परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, तुम होना चाहते हो सकते हो, अगर तुम होना चाहते हो आगे, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम्हारा लिंक, तुम्हारा सोच विचार अगर इस संसार का है, तुम्हारा विरोध सबसे पहले है परमेश्वर, शैतान नहीं। क्योंकि परमेश्वर गलातियों 1:4 में क्या लिखा? उसने अपने पापों के लिए और इस संसार, इस अभी जो संसार है, इस बुरे संसार से हमें छुड़ाना चाहता है। ये किसी इच्छा है? पिता का इच्छा। हालेलुया। अभी गलातियों की किताब 5:24 क्या है बोलेंगे? हम किन किन चीजों के लिए मारा जाना ये देखेंगे। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। कौन सा चीजों को? लालच। क्योंकि सबसे पहला निर्गमन की किताब 20वां अध्याय अंतिम नियम क्या है? लालच ना कर। कितने लोगों को लालच नहीं है? सभी को है, हाथ में उठा सकते। लालच है, 1 का 2, 2 का 4। हमारा ध्यान अभी किधर है? अभी तक ये संसार में है। अगर आज का परमेश्वर आता है, हमारा तुम तैयार नहीं है। परमेश्वर गलातियों की पहला अध्याय 4 में कहता है ये संसार तो बुरा संसार, अच्छा संसार है किसने बोला? क्योंकि यहाँ पर गलातियों 5:24 को भी देखा पढ़ो। और जो मसीह यीशु के हैं, जो कोई मसीह यीशु का है, उन्होंने शरीर को, उन्होंने अपने शारीरिक अभिलाषाओं को, उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत, लालच और सब अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हमको ये क्रूस पर चढ़ाना है। हालेलुया। कितने लोग इच्छा करने लगे, कितने लोग ये बात को मानेंगे नहीं मानेंगे? इस तरह का जीवन इस संसार में, अभी फिर ऐसे तो ये संसार क्यों दिया, ऐसे सब सवाल उठेगा। परमेश्वर सबका जवाब देगा। परमेश्वर ने याकूब में सब बातों का जवाब दिया है। 15, 16, 17 में सब तीनों अध्याय में सब बातों का जवाब है। मगर इस संसार में क्या है? इस बुरा संसार, गलातियों 1:4 पढ़ के फिर हम पहले गाने की किताबें जाएंगे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन, हालेलुया। पहले हमने की किताब निकालेंगे। तो तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ये श्लोक थोड़ा समझ में आएगा। हाँ पढ़ो। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम न तो संसार से, न तो संसार के वस्तुओं से, तुम ना तो संसार से ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। आगे, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आमीन। यदि तुम्हारा ध्यान इस संसार और संसार की वस्तुओं में है, तुम कितना भी प्रार्थना करेगा, पिता का प्रेम आपके अंदर है ही नहीं, क्योंकि वचन होता है इससे। क्यों? इस संसार में क्या है? आगे लिखते हैं, आगे पढ़ेंगे 16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ, बाकी कुछ नहीं है ये संसार में, जो कुछ इस संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, क्या है? शारीरिक अभिलाषा, शारीरिक
इच्छाएं और क्या कर सकूं, शारीरिक अभिलाषा, ये संसार की ओर से है। देखो 15 वचन में क्या लिखा है, तुम ना तो संसार के ना तो संसार के वस्तुओं से, खाली संसार ही नहीं बोला, संसार से ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। अगर तुम प्रेम नहीं है, पिता का प्रेम नहीं है तुम्हारे। और वचन को 15 को पहले को पढ़ो। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, संसार में क्या है, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं। देखो ये सब लड़के तुम्हारे सेवकाई के लिए जाएगा ना, उधर का चाप शैतान तुम्हारे अंदर आएगा, तुम किसके लिए प्रार्थना करने के लिए जाएगा। अगर ऐसा सब इग्नोरेंस है, इसमें से बाहर निकलो। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड, ये तीनों के बारे में मैं कई बार प्रचार कर चुका हूं। शारीरिक अभिलाषा भी अच्छा नहीं है, किसी को टच नहीं किया वो नहीं। बाइबल बोलता तुमने आंखों के द्वारा, किसी को मैं बोला ऐसा मत देखो, बोलता एडमायर करता होता, एडमायर। अभी मैं ऐसा सवाल किया, उसका बीवी को कोई एडमायर कर सकते हैं क्या? हमारा शिक्षा यहाँ पर वैसा है, क्योंकि संसार में 3 बातें हैं, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड। ये अगर इतना उठा मैं इसका कॉम्पिटिशन करूंगा, यार दुनिया में चलता है, मेरा भाई इतना कमाता मैं इतना कमा के दिखाऊंगा, वो 1 BHK दिया मैं 2 BHK दूंगा। ये क्या है? जीविका की घमंड। ये सब संसार की ओर से है। उसे वो कहता तुम ना तो संसार से ना तो संसार के वस्तुओं से, और जिसके अंदर ये संसार का प्यार है, पिता का प्यार उसमें नहीं, क्योंकि वो ये 3 बातें में बिजी रहेगा एकदम। शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड, कैसा बनाओ, क्या करो, ये करो, यही चलता रहेगा। मगर परमेश्वर क्या होता आगे देखो, इन सभी को हम सूली पर चलाने, और आगे क्या लिखा देखो, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर। ये पिता की ओर से नहीं है, ये संसार में जो कुछ भी होता है ये सब पिता की ओर से नहीं, वरन संसार की ओर से है। आगे संसार और उसकी अभिलाषाएं। देखो संसार, इसका अंत है, अभी बहुत जोर में चालू है, मगर संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, दोनों मिटते जाएंगे, सब खत्म होगा, ठंडा हो जाएगा, सब मिटते जाएंगे। जैसे नोह के दिनों में बाइबल बोलता है, मत्ती की किताब 24वां अध्याय, अंतिम दिन नोह के दिनों के समान होगा। अंतिम दिन सोडोमी और गोमेरा के दिनों के समान होगा। वहां पर शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड था। परमेश्वर उस नगर को नाश किया। बाइबल में मत्ती की किताब 24वां अध्याय में परमेश्वर यीशु मसीह उन बातों को याद दिलाता है, और अंतिम दिन 1 यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन से लेकर 16-17 में लिखता है, यदि कोई संसार और संसार की वस्तु से प्रेम रखता है, पिता का प्रेम उसके अंदर बिल्कुल नहीं आ सकता। तुम कितना भी प्रार्थना कर लो, तुम्हारा मन खाली संसारिक बातों में रहेगा। मैं आपको अपने आप का सवाल का जवाब दे सकते हो, आपका मन केवल संसारिक बातों में रहेगा। आप बोल नहीं सकते, मगर आप संसारिक बातों में रहेंगे, और जब कभी प्रार्थना में आओगे तो भी इन संसारिक बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मगर बाइबल बोलता है 3 बातों से हमको बाहर निकलना है। बाइबल गलाती की किताब 5:24 में पौल बोलता है, संसार का अभिलाषा और लालच से हमको सूली पर अपने आप को चलाना है। रोमे में लिखता है, पौल बोलता है, मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर लालच नहीं, मगर जब उसने परमेश्वर का आत्मा पाया, उसके अंदर हर प्रकार का लालच था।
मगर लालच रहने पर उसने कहा मुझे इस लालच से छुड़ाएगा कौन? एक इच्छा होना चाहिए। तुम कह नहीं सकते हो, तुम हर प्रकार का बुराई होगी मगर तुम किसी को कह नहीं सकते हो, मगर छुपने की इच्छा होना चाहिए। उसमें जवाब है 8वां अध्याय 3रा वचन रोमी की किताब में, यीशु मसीह हमें उस लालच से छुड़ाएगा और तुम स्वयं नहीं छुड़ सकते हो। इसीलिए बोलता है गलातियों 2:20, मैं क्रूस पर मारा गया, यानी कि मैं नहीं चल सकता, आत्मा मुझे चलाएगा। इस संसार का लालच से मैं नहीं बच सकता, परमेश्वर की आत्मा मुझे बचाएगा। इसीलिए वहां पर लिखता है संसार और संसार की अभिलाषा, हमको याद दिला रहा है परमेश्वर, संसार और संसार का अभिलाषा मिटती जाएगी, कौन सर्वदा बना रहेगा? आगे लिखना देखो, पढ़ो। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा, वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप इन बातों को कितना मुख्यता से लिए ये मैं नहीं जानता। आज जैसा मैं पिक्चर में देखा, वो पिक्चर में भी ये सब इसमें लिखा हुआ बात है। यूहन्ना की किताब 17 निकालो, यूहन्ना 17, जॉन 17। मैंने तेरे संसार क्यों आपसे नफरत करने वाली है ये बता रहा हूँ। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, देखो मैंने तेरे वचन को तुम्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया। देखो 11 चेले क्या किया, मैंने वचन को जैसा सुना उन लोग उस पर चलना आरंभ किया। चलने का आरंभ करने पर संसार क्या किया? बैर किया। संसार आपसे बैर कभी करेगा मन क्या? उसका वैल्यू सिस्टम से तुम बाहर निकलना चाहोगे ना, तब और फिर से पढ़ो। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया। संसार उनको मैंने वचन दिया, उसका चलने पर संसार उनसे ग्रहण किया, नहीं संसार उनसे बैर किया। क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, जैसा कौन संसार का नहीं है? यीशु। जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। देखो वचन को ग्रहण करने वाला सभी लोग, ग्रहण करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो खाली विश्वास किया वो नहीं, सुना ग्रहण किया। परमेश्वर क्या बोलता है? ये संसार हमसे क्या करेगा? बैर करेगा। तुम ग्रहण किया, वचन को सुना, ग्रहण किया, जैसा वो कहता है जैसा मैं संसार का नहीं, मैं तेरा वचन को ग्रहण किया। यीशु मसीह कहता है मैं तेरा वचन को ग्रहण किया, संसार मुझसे बैर किया, उसी तरह तेरे का पढ़ो तभी समझ में आएगा। तेरे का पढ़ो। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, मैंने तेरे वचनों को पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, और संसार ने उससे बैर किया। क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। वे भी संसार के नहीं। परमेश्वर हमसे तुमसे क्या अपेक्षा किया? हमें क्या? हम भी संसार के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि आगे लिखता, आगे क्या लिखता देखो 15 वचन। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। इसका मतलब हमको ये जगत में नहीं जीना, ऐसे नहीं बोलता परमेश्वर। बोलता है मैं ये नहीं कहता कि मैं इन्हें तो संसार से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दृष्टि से बचाए रख, उन दुष्टता से बचाए रख। आगे जैसा मैं संसार का नहीं, जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं, वे भी संसार के नहीं। 17 सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। देखो सत्य क्या है? वचन। वचन के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है, और वह वचन क्या कौन है? सत्य। और सत्य कौन है? वचन। वचन वही वो वचन। फिर पढ़ो 17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य है। 18। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। कौन भेजा हमको? हमको कौन भेजा? हम अभी तक
का कौन सा भी शिक्षा लिया रहेगा, आप फिर से बाइबल पढ़ो, हमको परमेश्वर क्यों भेजा आपको मालूम पड़ जाएगा। आपको इस संसार में खुद का ज्ञान है या नहीं है, अगर आपके पास एक होना चाहिए परमेश्वर, वो निश्चितता सभी को होना चाहिए। नहीं शॉर्ट साइटेड होते हैं, नजदीक का कहीं तुमने देखा और विश्वास किया। अनंत काल के बारे में परमेश्वर बताने के लिए आया, किसी ने विश्वास नहीं किया। इसलिए परमेश्वर जगत 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 पर चारा जोर दिया। उसने कहा मैं जगत के लिए नहीं, मैं संसार के लिए नहीं, संसार से अलग किए हुए लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करता हूँ? इन्हें बुराई से बचाकर इस तरह का जीवन जीने के लिए तुम अपने आप को समर्पण करो। सत्य के द्वारा मुझे पवित्र कर, कारण तेरा वचन सत्य है। फिर उसके आगे क्या लिखा देखो, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा। पिता यीशु मसीह को कौन भेजा? सुनो, यीशु मसीह को कौन भेजा? पिता ने भेजा। जैसा पिता ने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। आमीन। किसने भेजा हमको? यीशु ने हमको भेजा। और वो क्या कहता है? 20वां वचन देखो क्या बोलता है, 20-21 पढ़ो। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी। मैं केवल उस 11 चेलों के लिए खाली विनती नहीं करता, परंतु उन लोगों के लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। मुझ पर विश्वास करें कि वे सब एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। आमीन, हालेलुया। हमारे कामों के द्वारा हम लोगों को बता सकते हैं कि यीशु मसीह को बेचने वाला कोई और नहीं, पिता है। देखो इस तरह का जीवन जी सकते नहीं, जी सकता मत हो। हम लालची, हम कंपटीशन, आंखों की अभिलाषा, घमंड, हम कंपटीशन करते हैं, इसकी तरह बनना था, उसके तरह। अगर एक जन बोलेगा, एक जन को इच्छा है मैं यीशु की तरह बनना चाहता हूँ, मैं यीशु की तरह इस जीवन इस संसार में जीना चाहता हूँ। इस तरह का जीवन जीने के परमेश्वर को समर्पण करो। वचन के द्वारा हम अपने आप को पवित्र करें, ताकि परमेश्वर का सत्य कोई और नहीं, वचन है, और वचन दूसरा कोई नहीं, सत्य है। ये दोनों हमको पवित्र बनाता है। अब बाइबल बोलता है 11 चेलों को जो वचन मैंने दिया, इनके द्वारा जो भी सुनेगा, हमने सुना और उस वचन पर अगर हमने विश्वास किया, वो कहता है जैसा मैं पिता के साथ एक हो गया है, वैसे ही सुनकर उसके ऊपर चलने वाला, विश्वास करने वाला, उन लोग भी मेरे साथ, यानी कि हम सबके साथ एक है। इसलिए बोलता है पहला यूहन्ना 2:2 में लिखता है, क्या बोलता है? संसार और संसार की अभिलाषाएं बढ़ती जाती है, जब परमेश्वर के अंदर बना रहेगा। तो वचन को पढ़ो, 17 और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। निर्णय आपके हाथ में है। स्तोत्र से तब एक में लिखता है, मेरी आंखें उसके पर्वत की ओर लगी रहेगी, मेरी सहायता उसी की ओर से मिलता है। तुम इस तरह का जीवन जीने के लिए अपने आप को सौंपो। इच्छा, दौड़ने की इच्छा है तो जीतने की इच्छा भी पहला होना चाहिए, फिर जीत परमेश्वर के वचन से मिलेगा। दौड़ने की खाली इच्छा रखते हो, जीतने का इच्छा नहीं है, तो दौड़ को पूरा नहीं कर पाओगे। परमेश्वर के बगैर अधूरा है। अगर इस दौड़ को पूरा करना है, परमेश्वर को जो भी हम सुनते वचन उस पर बना रहो। मैं घटना चाहता हूँ, जब तक बाइबल बोलता है यूहन्ना के 3 अध्याय, जब तक ऊपर से नहीं मिल जाता कोई भी नहीं पा सकते। वही यूहन्ना बपतिस्मा कहता है, मैं घटना चाहता हूँ और परमेश्वर मेरे अंदर अधिक बढ़े। यूहन्ना बपतिस्मा कहता है हम घटना चाहिए, हम सभी लोग घटना चाहिए। हम जितना प्रार्थना करते हैं, जितना उपवास करते हैं, हमें संसार के लिए माइनस होना चाहिए और परमेश्वर के अंदर प्लस होना चाहिए।
कितने लोगों का ऐसा परिवर्तन है? उपवास रखना, खाली उपवास नहीं, अभी आने वाला 10 तारीख से उपवास रखना है 21 दिन। इसमें आएगा सभी लोग आएंगे इधर, सभी लोग बैठा हो। कितने लोग हैं यहाँ पर? 21 दिन वाला नाम दिया है, हाथ उठाओ। हाँ सब लोग आए, मैक्सिमम आएगा सब, ठीक है। अब ये 21 दिन वाला उपवास हमको बोला मैं इस संसार के लिए माइनस मतलब रखना है और परमेश्वर में तेरे अंदर पढ़ना है। संसार की वस्तु नहीं मांगूंगा। अगर आज भी हमारा काम है तो हम परमेश्वर के राज्य की योग्यता में होना चाहिए। हम अगर आज भी अगर जीते तो इस संसार की अभिलाषाओं के लिए, जीविका की कमाने के लिए, आंखों की अभिलाषाओं के लिए जीते। हम ये सब गलाते 2:20 के अनुसार क्रूस पर मारा जाना चाहिए। मैं इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहता, ये निर्णय परमेश्वर आपको चलाएगा। हालेलुया। गलातियों 2 गलातियों की किताब 1 अध्याय 4 वचन यही होता है, मैं खाली पाप से नहीं, इस संसार, इस बुरे संसार से भी आपको छुड़ाने की इच्छा रखता हूं। वो किसकी इच्छा है? पिता का इच्छा है। हालेलुया। पाप से छूटना है, नियम से छूटना है और इस संसारिक अभिलाषाओं से भी छूटना है। ये सब ध्यान रखो, खाली सुनेंगे या फिर छोड़ सकते हो, उस पर मुझे चलना है। देखो यीशु मसीह सब कुछ होते हुए भी हम सबके लिए उस रास्ता को चुना। इब्रानी की किताब बताते हैं सब प्रकार का निंदाओं को उसने सहा, दुख को सहा और पिता के दाहिने ओर जाकर बैठा। हम इसी तरह इस संसार में अगर इस तरह का जीवन जीते हैं तो हम एक दिन परमेश्वर के साथ उसके बाद लोग हम उठा लिए चाहिए। हालेलुया। हम सभी लोग उठेंगे।